साहिल भाई, उसके बाद अजय उपाध्याय भी बोलेंगे। पहले के शर्मा, बोलिए। हाँ, मैं अपने डिबेट के शुरुआत में एक बात बोला। देखिए, आपके डिबेट में कितनी सच्चाई से वो बात सामने आई। मैंने कहा 19 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और एक एक इनका मोहल्ले का भी जो था नेता, संभल 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 किए पड़ा था। 5 तारीख को जैसे वहां पर सच्चाई सामने आने लगी, मंदिर सामने आने लगा, इसके बाद से संभल बोलने पे इनके मुंह में दही जम जाती है। अभी भी आप देखें, अमीश जमई 500 साल पुराना इतिहास पे जा रहे हैं, यहां बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, संभल पर एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इनकी, मैंने कहा कि राजनीतिक कब्र खुद रही है वहां पर समाजवादियों की और ये इंडिया गठबंधन की, क्योंकि जो सच्चाई वहां से निकल के आ रही है उस पर बात करने की ताकत न समाजवादियों में है न कांग्रेसियों में। और अभी कांग्रेस के मित्र यहां गा रहे थे, चलिए कांग्रेस में इनके वोट बैंक पे जिस तरह से अब लताड़ पड़ी है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर। आप तो वहां महाराष्ट्र से आते हैं साहिल भाई, इन्होंने ही वहां पर क्या बोला था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता नुमानी ने राहुल गांधी को, जो कांग्रेस का शहजादा होता था उसको सिपे सालार बताया, सिपे सालार सिपाही बताया। ये हैसियत नापी है राहुल गांधी की, कांग्रेस के शहजादे की। अजय उपाध्याय जवाब दीजिए। हैसियत नापी गई मुसलमानों। अजय उपाध्याय, ये अजय उपाध्याय आजकल रोज जो है इनको बहुत चुप कराइए, इनकी आवाज थोड़ा कम कर दी जाए, नहीं तो नॉन स्टॉप करके इसी तरह अनाप शनाप बोलेंगे। सुन रहे लोग की हैसियत ही दिन भर नापते हैं, इनके साथ समस्या है। जब भी चैनल पर होते हैं के शर्मा, तो ये लोगों की हैसियत ही नापते हैं। और हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रह गई है, बदला जनता पार्टी हो गई है। ये सिर्फ बदला लेने का काम कर रही है जनता से। आज ये कभी बाबर का नाम लेंगे, कभी औरंगजेब का, सबसे ज्यादा बाबर और औरंगजेब का ये आजकल माला जपने का काम है। इनको यदि राजनीति आती और विकास का काम किया होता तो ये माला इतना नहीं जपना होता। अरे भैया, एआई का हम माला जपते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माला जपते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम श्रम कानून की बात कर रहे हैं, मजदूरों को कैसे राहत मिले, देश में किसानों को कैसे देखिए नॉन स्टॉप चलाएंगे। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए भाई, पानी पी लीजिए। अरे आपके ये धमकाने से देश देख रहा है, मोदी जी के धमकाने से इस देश में गांधीवाद नहीं खत्म होगा, इस देश में गांधीवाद रहेगा, इस देश में नेहरू के विचार रहेंगे, विवेकानंद के ही विचार चलेंगे। आप जैसे नफरती लोगों का विचार नहीं चलेगा। जो ये धमकाने का काम तुम करते हो ना रात दिन, ये तुम्हारा जो ये संस्कार है, ये संस्कार पूरा देश देख रहा है। चाल चेहरा और चरित्र, देश को तोड़ने का काम तुम लोग कर रहे हो। आरएसएस और भाजपा के जितने लोग हो तुम लोग ना, देशद्रोह का काम कर रहे हो और देश इसका हिसाब लेने वाला है तुम्हारे जैसे लोगों से। ये हिंसा, नफरत, नकारात्मकता, यही तुम्हारी राजनीति का मूल बुनियाद है। इस बुनियाद पे तुम टिके हुए हो और अब देश के लोग समझ गए हैं तुम विकास नहीं करने वाले, लोगों को नौकरी रोजगार नहीं देने वाले, लोगों को ईमानदारी से एक मिनट जरा थोड़ा दोनों शांत हो जाइए। मुझे शर्मा जी से एक सवाल पूछना है। शर्मा जी, आज हम लोग संभल पर जब डिबेट कर रहे हैं, शंतनु गुप्ता ने भी कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो हाथ उठा रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। लेकिन शर्मा जी, आज ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से किरण रिजिजू वहां पर अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ा रहे थे। वहां भी एक हिंदू ग्रुप चला गया है कोर्ट में, उनका कहना है कि वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए, वो भी एक हिंदू समाज का कोई धार्मिक स्थल रहा था करके। तो एक तरफ तो चादर चढ़ाई जा रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं यहां पर, वहां पर चादर चढ़ाई जा रही है, वहां पर आप बोल रहे हैं कि संभल में खुदाई होनी चाहिए। तो किस तरीके से हम इस चीज को देखना चाहिए हमें, शर्मा जी? और उसके बाद मलुक नगर भी बोलेंगे। शर्मा जी। नहीं, साहिल भाई, आप दो विषय को अलग अलग रख रहे हैं। संभल में जो कुछ खुदाई या जो कुछ हो रहा है, वहां के राजस्व विभाग के द्वारा वहां पर जो तथ्य है उसके आधार पे हो रहे हैं और वो पुरातत्व की चीजें हैं जिसको निकाली जा रही है। नंबर 1, शुरुआत तो मान से ही होती है ना, कभी भी का स्लोगन ही है मंत्र। सुनिए तो दो अलग अलग विषय को मत जोड़िए सर। हमारा तो मूल मंत्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका डेवलपमेंट की बात हमने कही है हमेशा से। और हम केवल 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये एक बात स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों के हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं, तुष्टीकरण किसी का नहीं करते, यह सत्य है। तुष्टीकरण हम बिल्कुल किसी का नहीं होने देंगे, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, यही माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। और इसी के अंतर्गत आज हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और इन तुष्टीकरण वालों को, इन तुष्टीकरण वालों को जनता ने जवाब देकर बाहर कर दिया। और अडानी इसलिए कह रहा हूं, ये तुष्टीकरण करने वालों को इस देश की जनता ने किनारे लगा दिया। 40 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया है, ना कभी उसको कांग्रेस के लोगों को 40 साल से, और समाजवादियों को पिछले 10 साल से बात कर। समाजवादी पार्टी तो है ना अभी भी वहां पर, समाजवादी पार्टी तो अभी भी है वहां पर। क्या है दिखा देंगे, सरकार में नहीं है सर, सरकार में नहीं आएगी, अभी भूल जाइए, सरकार में नहीं आने वाले, ठीक है, ये साफ हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार में नहीं आएंगे, आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये जो 2 राज्यों में बच गए हैं ना, जमाई ये जी, कांग्रेसी 2 राज्यों में बच गए हैं, यहां से भी साफ हो जाएंगे, अमित यहाँ से जमाई, भी जो है साफ हो जाएंगे। अमित जमाई, हिमाचल में देख रहे हैं दिवालिया हो गई है सरकार, अमित जमाई, दिवालिया की तरह ऐसे ही करते रहेंगे तो सरकार में नहीं आएंगे। के मान शर्मा, लीजिए, ऐसे ही करते रहेंगे तो सरकार में नहीं शर्मा आएंगे। जी, के शर्मा कोर्ट जी, कमिश्नर की तो बात मान लीजिए। के शर्मा जी, समाज को और देश के शर्मा जी, लोकसभा में जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की सांप्रदायिक उन्माद को राजनीति को दफनाने का काम माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का जो खून है, अखिलेश यादव ने जो किया है, वो जो उत्तर प्रदेश में आपको हमने चादर डाल के दफन किया है ना, नीतीश जी का हृदय परिवर्तन हो रहा है, आंध्रा भी नहीं बचेगा। देखो, अखिलेश जी को तो इस देश को चलाना है, मैं आज कह रहा हूं, अखिलेश जी को इस देश को चलाना है, वो इस देश को चलाने वाले लोगों में से होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी देश की आज की तीसरी नंबर संभल के सबूत पर आते हैं, पार्टी है के शर्मा जी, एंकर थोड़ा संभल के सबूत पर आते हैं। देश को जरा शांतनु गुप्ता के पास चलेंगे, जरा शांतनु गुप्ता के पास चलेंगे। बर्क के साथ जो कर रहे हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में शांतनु गुप्ता, चलिए शर्मा जी सुन लेते हैं। बाबर का बदला जिया बर्क से मत लो, बाबर का बदला जिया बर्क से मत लो। चलिए, यही बाबर का कहना है। बदला केस लगाना चाहते अमित हो से मत लगा लो, लीजिएगा। केस चलिए। जिस दिन समाजवादी सरकार आएगी उसी दिन केस वापस होगा। जो अपराध किया है उसकी सजा चलिए। मैं अमित भाई की, ओके, अमित भाई एक की मिनट, मुझे भाई, मैं शांतनु गुप्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शांतनु गुप्ता जी, आपने संभल के बारे में बात की। ये जो मस्जिद है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। ये कानून के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो ये सर्वे, खुदाई, ये सब करके वहां पर आप चीजें तो नहीं बदल पाएंगे। तो आपको लगता है कि यही सही तरीका है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सुन रहा है। साहिल भाई, मुझे अच्छा लगता अगर आप ये कहते कि एक प्रोटेक्टेड साइट है और उस पे नमाज पढ़ने के लिए एक एएसआई की परमिशन चाहिए, मुझे अच्छा लगता आप ये पूछते, लेकिन आपने ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं पूछा। उसमें नमाज हो कैसे रही थी? नहीं, जो प्रोटेक्टेड साइट है उसमें ना तो पूजा हो सकती है ना उसमें नमाज हो सकती है। क्या मस्जिद कमेटी के पास ऐसी कोई एएसआई की परमिशन है क्या? ऐसी कोई परमिशन है क्या? गुप्ता जी, कब्जा एएसआई के पास है क्या? गुप्ता जी, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूं, आप एक बार फिर सुन लीजिएगा। ये जो जगह है, ये जो मॉस्क है, ये डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। मैं ये कह रहा हूं कि यहां का कोई भी स्टेटस चेंज नहीं हो सकता आज की स्थिति में। मेरा सवाल पूछने का मतलब यह है, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूं, वहां पर पूजा करे, कोई नमाज पढ़े, उसके बारे में मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल यही है कि फिर ये कोर्ट रिसीवर जाएगा, कोर्ट कमिश्नर जाएंगे, उसका क्या मतलब है? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने अपने सवाल में ही उत्तर दे दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यही तो एक एक्सेप्शन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या को छोड़ के किसी भी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। मुलायम सिंह यादव ने बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद काशी विश्वनाथ के मंदिर का रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज किया, व्यासपीठ में पूजा बंद कर दी, जो पूरे साल होती थी उसे एक दिन में कर दिया। उस पर केस होना चाहिए। और उसमें जो एक्सेप्शन है यही है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। तो मैं कहता हूं इसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई भी नहीं होता है इसमें, बल्कि पूछना चाहिए इसमें जो नमाज पढ़ी जा रही है वो किस परमिशन से पढ़ी जा रही है।
उसके पास क्या मस्जिद कमेटी के पास कोई रिपोर्ट है क्या? कोई ऐसी एएसआई की परमिशन है क्या? और अभी विकास की बात हो रही थी तो बता दूं, पिछले 2 हफ्ते पहले जो जेवर एयरपोर्ट है नोएडा के पास, उसमें टचडाउन हो चुका है इंडिगो का प्लेन, अप्रैल में शुरू होने वाला है। मुरादाबाद में 16वां एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। अयोध्या का जो सैलानी है वो ताजमहल से ज्यादा हो चुका है। अभी 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में पूरे देश के 40% ज्यादा एक्सप्रेस वे होंगे। गंगा एक्सप्रेस वे खुलने वाला है। तो विकास में उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है। अजय जी वो एक वाला कान बंद कर लेते हैं, केवल संभल वाली न्यूज सुनते हैं। ये प्रॉब्लम है अजय जी के साथ। जी आप एक वाला कान बंद कर देते हैं। पहले मलुकनगर से 30 सेकंड में जवाब सुनेंगे, उसके बाद आपके पास आऊंगा अजय उपाध्याय। बोलिए मलुकनगर, जल्दी से बोलिए। जी देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाई तो सो कॉल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का मुंह क्यों फूट गया ये कहने में कि देश के प्रधानमंत्री सेकुलर हैं और वो आज की तारीख में अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक व्यावहारिकता के नाते से जो पूरे देश में माहौल होना चाहिए उसको बढ़िया तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भारत के संविधान के, मान लीजिए अजय उपाध्याय, को साइड करके और चादर चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए साइड करके और सुनो, और जबरदस्ती झगड़ा करवाने की और हिंदू मुसलमान करने की कांग्रेस और इसके साथी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब ले लो। अजय उपाध्याय 10 सेकंड, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। पहली बात की प्रधानमंत्री जी ने चादर चढ़ाई है, चादर चढ़ाई है, चादर के लिए स्वागत, लेकिन चादर के साथ जो नीचे कुदाल दे रहे हैं अपने इन कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पे कुदाल लेकर घूम रहे हैं हर जगह ना, उसको रोक तो लगानी चाहिए थी। देश बड़ा है, देश हित में काम हो, ये लोग सियासत और राजनीतिक हित में अपने लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट अब अदालत के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने सबमिट कर दी गई है। वो रिपोर्ट अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आई क्योंकि सील बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट है, लेकिन कुछ पन्ने उसके बाहर आए हैं, उसके वजह से ये बवाल मचा हुआ है। लेकिन आज की स्थिति में संभल की अदालत इसके बारे में कोई फैसला नहीं दे सकती क्योंकि अगले 1.5 हफ्ते में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट पे जवाब देना है कि उनकी भूमिका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या है, और उसके बाद दरअसल इन सारे मामलों को लेकर बातचीत दोबारा छिड़ जाएगी। इस बात को लेकर भी हम लोग पर, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी।